इसके पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये क्लास 10 लेवल का पढ़ेंगे, क्लास 11 का नहीं, क्लास 10 लेवल का पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेकिन चलिए समझिए कैसे। अब चूंकि इनिशियल है तो आपको समांतर श्रेणी को समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको हम समझाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, कैसे है, और फिर आगे हम उस पर क्या काम कर सकते हैं, क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम एक श्रेणी संख्याओं की श्रेणी है, 1 2 3 4 5, इस तरह से देखिए ये हुआ। नंबर दूसरा हम लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 1 3 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा श्रेणी से समझिए जरा आप, 3 8 13 18 है ना, 18 23 डॉट 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 डॉट। अब चलिए नंबर चौथा भी ले लेते हैं, है ना, 1 2 4 8 7 5 डॉट 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 डॉट। और पांचवा भी लेते हैं, पांचवा हम ले लेते हैं, इसमें देख लीजिए 2 6 10 14 डॉट 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 डॉट, है ना, 14 हो गया। और फिर हम ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं 30 पदों तक, 30 पदों तक, मतलब कि 230 टर्म्स, इतना ही, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम समझिए, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए, ये संख्याओं का एक सीरीज है, श्रेणी है, और यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, एक डिफरेंस अंतर है। देखिए पहला जो संख्या है, पहली संख्या जो है 1 है, दूसरी संख्या 2 है, तीसरी संख्या 3 है, तो 2 और 1 में अंतर 1 है, 3 और 2 में अंतर 1 है, 4 और 3 में अंतर 1 है, 5 और 4 में अंतर 1 है। तो यह एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटाइए तो 2 है, 5 में से 3 घटाइए तो 2 है, 7 में से 5 घटाइए तो 2 है, 9 में से 7 घटाइए 2 है। तो यहाँ भी 2 2 जोड़ने पर आगे बढ़ती चली जा रही है ये श्रेणी, सीरीज जो है सो, यानी इसको ही हम लोग एक्चुअली प्रोग्रेशन कहते हैं। और 8 में से 3 घटाइए 5 है, 13 में से 8 घटाइए 5 है, 18 में से 13 घटाइए 5 है, 23 में से 18 घटाइए 5 है। तो यह 5 5 जोड़ने पर आगे बढ़ रहा है, माने 2 लगातार संख्याओं का अंतर इसमें 5 है, 5 है। तो इस प्रकार के जो श्रेणी मिलेंगे, संख्याओं की एक सीरीज मिलेंगे, इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में इसको हम एपी कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है। अब चला जरा देखिए, इसमें देखिए 1 2 4 8 7 5, 2 1 का अंतर 1 है, 4 2 का अंतर 2 है, 8 4 का अंतर 4 है। यहाँ पर कोई निश्चित अंतर नहीं आ रहा दो संख्याओं के बीच में, तो यह एपी में नहीं है, माने एपी शॉर्ट हुआ समांतर श्रेणी, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो यह एपी में नहीं है, ये चौथा नंबर, क्योंकि यह लगातार 2 पदों के अंतर जो है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर 1 अंतर आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में 2 अंतर आ रहा है, ये दोनों के बीच में 4 अंतर आ रहा है, ये दोनों के बीच में -1 अंतर आ रहा है, ये दोनों के बीच में -5 अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर ये एपी में नहीं है, मतलब इस कोई निश्चित पैटर्न या नहीं है, जबकि यह एक निश्चित पैटर्न में है। यहाँ पर देखिए 2 6 10, यहाँ पर देखिए 4 4 का अंतर आ रहा है सभी में, तो ये भी एपी में है। तो यह एपी में है, यह एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, यह एपी में नहीं है, और ये भी एपी में है। अब जो है एपी को, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है इनफाइनाइट एपी और एक होता है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, एक होता है इनफाइनाइट एपी, मतलब अनंत एपी, है ना, माने चला जाएगा लगातार। ये होता है फाइनाइट एपी, एक होता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। तो ये सब जो है देखिए अंत नहीं हो रहा है, तो इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 30 तक है। तो यह आपका
फाइनाइट है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। और इसको हम लोग देखेंगे कि उसका प्रथम पद क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इसको हम लोग ऐसे जो है फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद को भी हम लोग पता करेंगे, प्रथम पद। और दूसरा हम लोग जो सीखेंगे वो है सार अंतर, सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एक कॉमन डिफरेंस भी सीखेंगे। अब क्या है देखिए, पहला से चलते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए ये 2 है 4 है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 का है। ये 4 है ये 8 है, दोनों के बीच में कितना अंतर है, 4 है। इसका 2 था, ये दोनों के बीच में 2 था, यहाँ पर 2 था अंतर, यहाँ पर 4 है अंतर। तो यह एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो इसको प्रथम पद भी नहीं लिखना है और सार अंतर भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सार अंतर में क्या हुआ, सभी जगह बराबर अंतर हो। लेकिन सभी जगह बराबर अंतर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो स्पष्ट इसको लिख देना है कि एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब जरा इसको देखिए, 2 फिर है 5/2 फिर है 3 और 7/2। कैसे पता, कैसे लग रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो 5/2 में से आप कितना घटाइएगा, देखिए इसको भाग देते हैं कितना, अगर सीरीज को इसको बदल दे आप जरा, ये आएगा 2, आई पूर्णांक दे दीजिए तो 2.1/2, आई हो गया 3, आई हो गया 2 से भाग दीजिएगा तो दिया 6, 3.1/2। 1/2 मतलब क्या, अढ़ाई होता है। देखिए 2.1/2 अढ़ाई हो गया, 3.1/2 3.5 हो गया, है ना। अब इसमें से देखिए ₹2.50, ऐसे समझिए जरा, ये आधा है 2 पूरा है। अब इसमें से 2 घटाइए तो कितना आ गया, आधे बचा ना, 1/2 बचा। अब यहाँ 3 में से अढ़ाई घटाइए, आधा बचा। और 3.1/2 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, माने 1/2 बचेगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, घटा सकते हैं 5/2 - 2, लेकिन आप जल्दी नहीं होगा, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। एलसीएम लीजिए, इस तरह से आप कैलकुलेशन करिए तो आपका आ रहा है 1/2। ये अंतर आ रहा है 1/2, दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 1/2, यहाँ दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 1/2, इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 1/2। तो ये एपी में है, क्या है, एपी में है, एपी में है। अब एपी में जब है तो इसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद क्या है, तो पहला जो है वही प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म वही है। प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, और ए कितना है इसका, 2 है। इसका प्रथम पद कितना, ए कितना है, 2 है। अब सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, दोनों 2 पदों के बीच में टर्म जो होता है, पद माने टर्म, ठीक है ना। तो 2 पदों के बीच में अंतर कितना, 1/2 आ रहा, तो सार अंतर इसका डी, सार अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं कॉमन डिफरेंस का। ये आया कितना, 1/2। तो हर एपी का प्रथम पद और सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है। अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पर कमांड कर लिए तो आगे जितना भी पद निकालना हो, जितना भी टर्म निकालना हो, आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे, अब पहले इसको समझ लें। यहाँ पर देखिए -10 -6 -2, ये एपी में है कि नहीं है। तो -10 -6 से -10 घटाएं कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए -6 से घटाइए -10 को तो कितना आ जाएगा, -6 + 10 यानी कि आ गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ आया अंतर 4। अब -2 से -6 घटाइए, ये भी 4 आएगा। अब 2 से -2 घटाइएगा, ये भी 4 आएगा, यानी एपी में है, ये भी एपी में है, एपी में है, ठीक है, एपी में है। अब इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद ए हो जाएगा -10, कॉमन डिफरेंस सार अंतर हो जाएगा 4, क्योंकि घटाने पर 2 लगातार पदों घटाने पर 4 है। पहला से दूसरा नहीं घटता, याद रखें, दूसरा से पहला घटाइए, तीसरा से दूसरा घटाइए, दूसरा तीसरा नहीं, चौथा से तीसरा घटाइए, 5वां पद से चौथा पद घटाइए, तब मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस डी। अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, 3 है, 3 + √2 है। अब इसमें से 3 + √2 है, इसमें से अगर पहला पद को घटाइएगा 3 + √2 है तो कितना आएगा, √2 आएगा। और इसमें से 3 + 2√2 में से 3 + √2 घटाइए तो कितना आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं 3 + 2√2 में से आपको घटाना है 3 + √2, इस तरह से घटाते हैं। आप इसी तरह सीखे हैं, +3 -3 कट गया। अब यहाँ √3 का मतलब समझ लीजिए ना, कुछ भी इसको एक संख्या मान लीजिए, लेटर मान लीजिए,
दो पीस है, 2 पीस √2 है, माने 2 पीस √2 है और एक यहाँ √2 है, तो 2 √2 में से एक √2 चला गया तो क्या बचा, एक √2 बचा ना। तो यहाँ से अंतर हुआ तो 2 √2 आया था, तीसरा से दूसरा घटाया तो √2 आया, और चौथा से तीसरा भी घटाएंगे तो √2 आएगा, क्योंकि 3 से 3 घट जाएगा और 3 √2 से 2 √2 घट जाएगा, तो ये भी एक ही √2 बचेगा, इसलिए ये भी एपी में है। तो एपी में है, आप लिख दीजिए एपी में है। अब एपी में है तो प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद इसका उसी तरह निकाल लीजिए जैसे यहाँ और सबको निकाले हैं, माने प्रथम पद a बराबर हो गया 3 और सार अंतर d बराबर हो गया √2। अब चलिए पांचवा में चलिए, √2 0.22, तो √2 और 0.22 इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, इसमें से घटाइएगा तो आएगा 0.02। अब चलिए तीसरा में से दूसरा घटाइए, तो 0.222 से 0.22 घटाइएगा तो आएगा इतना 0.002। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा, अंतर नहीं है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए -1/2 -1/2 -1/2, ये तो बदल नहीं रहा है, तो ये भी एपी में है। कैसे है, एपी में है, एपी में क्या है, प्रथम पद जो है सो -1/2 है, प्रथम पद -1/2 है, और सार्वंतर प्रथम पद इसका हो गया 1/2 और सार्वंतर कितना आया, d बराबर इसका आया 0। आगे का पद निकालना होगा तो उसी तरह सार्वंतर जोड़ते चले जाइए, सार्वंतर जोड़ते चले जाइएगा, निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। जो भी मान लेते हैं, देख लीजिए जरा यहाँ पर देखिए, ये भी एपी में नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर में से a नहीं घटेगा, a क्यू में से a स्क्वायर नहीं घटेगा, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यहाँ पर √2 √8 √18 है कि नहीं है, देखिए ये √2 है, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2√2 आएगा, इसका निकालेंगे 3√2, इसका आ जाएगा कितना 16 दूनी 32, यानी 4√2। तो ये भी एपी में है, एपी में है। कैसे है, पहला पद a बराबर हो गया √2, अब सार्वंतर d बराबर कितना आएगा, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो √2, सार्वंतर आ गया √2। अब अगर बोलेगा कि इसका और आगे बनाइए, तीन टर्म और निकालिए, मान लेते हैं 3 टर्म 4 टर्म और निकालना है, तब आप कैसे निकालेंगे, तो आप निकालने का सबसे आसान तरीका है कि कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाएं, कॉमन डिफरेंस जोड़ते, जैसे 4√2 है, अगला पद क्या हो जाएगा, एक √2 जोड़ दीजिए तो 5√2 हो गया, अगला क्या निकालना है, इसमें एक और √2 जोड़ दिए तो 6√2 हो गया, इस तरह निकालते चले जाइए, और एक निकालना है तो 7√2 हो गया, जितना चाहे आप जोड़ते चले जाएं, कॉमन डिफरेंस आपका निकलते चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इस पर हम एक फार्मूला डिराइव करके आपको बताते हैं। एक एपी है, एक एपी है जिसका पहला पद a बराबर है 2, अब सार अंतर जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, यहाँ पर 3। अब एपी लिखना है तो पहला पद तो 2 है, तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए, इसमें ये जो 3 है ना, इसमें जोड़िए, 3 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब तीसरा, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद निकालना हो तो 3 को इसमें जोड़ दीजिए, दूसरा में 5 3 8 हो गया। चौथा पद निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस इसमें जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो गया। फिर अगला पद निकालना हो तो 3 में 11 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 14। इस तरह निकालते चले जाइए। अब कितने दूर तक नहीं, अचानक हम बोल रहे कि नहीं 1000वां पद निकालिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे, उतना जोड़ना पड़ेगा, इसके लिए सूत्र है। चलिए हम सूत्र बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम देख लिए, प्रथम पद को a ही लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को d ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस जुड़ते चला गया, तो हम यहाँ पर देखिए प्रथम पद a हुआ, अब दूसरा पद, यह पहला पद हो गया, मैंने पहला पद ऐसे करें, पहला पद हो गया a, अब दूसरा पद क्या हो, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे पहला पद में, माने ऐसे a प्लस d, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा पद निकालना हो तो माने थर्ड टर्म, तो कितना आ जाएगा, a प्लस एक और d इसमें जोड़ दें, एक और d ऐसे इस तरह से, यानी कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, ठीक ना। अब चौथा पद निकालना हो तो a प्लस एक और d इसमें जोड़ दीजिए, a प्लस 3d। देखिए ध्यान से देखिए, चौथा पद है a4, यानी a प्लस 3d, एक कम है, 4 से एक कम है,
यहाँ तीसरा पद है a3, तो a प्लस 2d, माने यहाँ पर 2 जो है से 3 से 1 कम है। और पांचवा पद निकाल के दिखाते हैं। पांचवा पद a5, a प्लस, तो क्या करेंगे पांचवा पद के लिए चौथा पद में एक और कॉमन डिफरेंस d जोड़ देंगे, तो 3d है तो क्या हो जाएगा 4d, 3d है ना, तो एक और d जोड़ दिए, कितना हो गया 4d। तो यहाँ पर देखिए पांचवा पद एक माने 5 से यहाँ पर 4 एक कम है। तो अब अगर इसी तरह हम आगे बनाते चले जाएं, आगे निकालते चले जाएं बहुत आगे तक, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 1000वां लाखवां करोड़वां, तो फिर उस तरह हम एक कॉमन नाम ले लेते हैं एनवां पद an। तो फिर क्या होगा, जैसे पांचवा पद तो हो गया a प्लस 4d। अब इस तरह यहाँ 5 से 1 कम है तो हम 100वां निकालना होगा। अगर 100वां निकालना होगा 100वां पद तो कैसे निकालेंगे, 100वां पद हम समझ गए हैं कि एक कम तो 99d है ना, 100वां पद 100 टर्म 99d। तो एनवां पद क्या होगा, यहाँ nth टर्म एनवां पद n दिया है तो क्या होगा एक कम, यहाँ पर एक कम होगा, एक कम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, n में से एक घटा देंगे, इस तरह लिखेंगे। तो यह एक सूत्र हो गया nth टर्म। देखिए nth टर्म इसका संकेत है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ गए है ना। nth टर्म n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है, nth टर्म है, a क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी तो समझ रहे हैं कॉमन डिफरेंस है, तो यह सूत्र को आपको याद रखना है। nth टर्म n बराबर a प्लस यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, ये सूत्र समझ गए। अब इस सूत्र पर हम अगले वीडियो में आपका तरह तरह का न्यूमेरिकल्स बनाकर दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।